हुआ था और उसके अंतर्गत पिछले 2 वर्ष से आईटी बॉम्बे में संस्कृत की क्लासेस चल रही हैं। तो जो भी व्यवस्था है वो सब आईटी बॉम्बे प्रोवाइड करता है और जो शिक्षक है वो सीएसयू के द्वारा और सिलेबस जो है वो सीएसयू के द्वारा दिया जाता है। तो सफलतापूर्वक 2 वर्ष से हम लोग यहाँ पर संस्कृत की कक्षाएं चला रहे हैं। ये भाषा के अंतर्गत आता है। तो डीन आईआर जो ऑफिस है वो इसकी जो भी अरेंजमेंट्स हैं वो करता है। हमारे साथ यहाँ पर प्रोफेसर सुदर्शन डीन आईआर हैं। मैं चाहूँगा आप सब लोग उनका स्वागत करें तालियों के साथ। हमारी वक्ता प्रोफेसर रजनी जोशी वो यहीं पर हैं। तो मैं चाहूँगा आप सभी उनका स्वागत करें। संस्कृत की आवश्यकता क्यों होती है, कैसे होती है, ये जब हमने आरंभ करवाई थी कक्षा यहाँ पर तब सभी जितने भी विद्यार्थी कहूँगा क्योंकि वो भी सीख ही रहे थे, तो सीखने के लिए आए। उनसे पूछा गया कि क्या कारण है कि आप संस्कृत सीखना चाहते हैं। तो सबका उत्तर जो है वो लगभग 3-4 पॉइंट पर सिमट करके रह जाता है कि उनकी चाह है कि वो देव भाषा है इसलिए हमको पढ़ना है। दूसरा ये है कि हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, ग्रंथ हैं, वो संस्कृत में हैं, तो देवनागरी में है, तो उनको हम समझें, उनको हम जानें, इसलिए हमें इसे पढ़ना है। तीसरा कारण ये है कि जो कमेंट्रीज हैं वो हमारे ग्रंथों की कमेंट्री किसी और ने की हुई है। मोस्टली देखें तो इंग्लिश में है और वो फॉरेन ऑथर्स के द्वारा किया गया है। तो उन पर कितना विश्वास करेंगे, कैसे विश्वास करेंगे, ये भी एक प्रश्न जो है वो बन जाता है। तो इसको समझने के लिए भी संस्कृत पढ़ना जो है वो आवश्यक है। अभी प्रसाद जी आएंगे। पवई में सहस्त्र मुखे संस्कृतम ऐसा अभियान जो है वो चल रहा है। आप सब जो नहीं जानते हैं संस्कृत वो भी आईटी बॉम्बे के द्वारा इस सेंटर से संस्कृत सीखने का कार्य कर सकते हैं। अपने जो भी सीखना चाहते हैं उनके आसपास के लोगों को बता सकते हैं। दूसरा एक पक्ष है आईकेएस का, इंडियन नॉलेज सिस्टम। आईटी बॉम्बे में आईकेएस के कुछ प्रकल्प जो है वो चल रहे हैं। मुख्य सेंटर जो है वो अभी बनने के लिए प्रतीक्षित है, तो वो भी आरंभ होगा। परंतु संस्कृत का एक मुख्य केंद्र है आईकेएस कि यदि हम आईकेएस में काम करना चाहते हैं तो हमें संस्कृत पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितना भी विज्ञान है, जितना भी आयुर्वेद है, चिकित्सक की जो चीजें हैं या जीवन के जितने नियम हैं वो सब कुछ हमारे पूर्वज कह के चले गए हैं, बता करके चले गए हैं। आवश्यकता है तो मात्र उनको पढ़ने की और उनको लोगों तक ले जाने की, जो संभवतः उतने गति से नहीं हुआ है या स्कॉलरली हम बोले तो नहीं हुआ है। जो कार्य तब तक्षशिला किया करती थी, आज वो काम बंद हो गया है। तो हम जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं यहाँ भारत में, वो सब मॉडर्न जो एजुकेशन है उसको पढ़ने पर ध्यान देते हैं, वेस्टर्न फिलॉसफी है उसको पढ़ने पर ध्यान देते हैं। परंतु जो हमारी फिलॉसफी है, जो हमारे पूर्वजों ने दी है, जो कि प्रूवन है, मैं बहुत अधिक नहीं कहूँ तो एटलीस्ट हम 10 से 12 हजार वर्ष तो बोल ही सकते हैं, तो उसको जो है वो पढ़ने की आवश्यकता है। तो इसलिए उस पर शोध कैसे होगा, तो जब तक आप संस्कृत नहीं जानेंगे तब तक। कुछ ऐसा ही कार्य जो है वो प्रोफेसर रजनी ने किया है और हम सब जो है वो आज उन्हें सुनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। मैं निवेदन करूंगा सर्वप्रथम हमारे डीन आईआर प्रोफेसर सुदर्शन जी को कि वो यहाँ मंच पर आए और प्रोफेसर रजनी आप भी मंच पर आए और आपका स्वागत। पर्सपेक्टिव में कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, तो इसके साथ ही मैं रजनी जी का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस लेक्चर के बाद जो है हम कुछ ना कुछ नया सीख के जाएंगे और हमारे अंदर जो है एक नई जो है वो एक्सपेक्टेशंस, एक नई जो है इच्छा आएगी कि हमें जो है संस्कृत भाषा को और अच्छे से सीखना है। So that's all from my side. So thank you Rajni ji for coming all the way.